नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। झारखंड जीके में आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे भूगोल में झारखंड की कृषि। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है भूगोल की, झारखंड के भूगोल की, या फिर अपने झारखंड के हिस्ट्री के अपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको पूरे के पूरे लेक्चर देखने हैं। मैंने पूरा का पूरा डिटेल कवर कराए हुए हैं। हम बात करेंगे, पहले तो हमने कवर किया भूगोल का पहला क्लास में झारखंड की मिट्टी, यानी कि पूरा डिटेल झारखंड के छः मिट्टी हमने डिस्कशन किए थे। साथ के साथ भारत में जितने इंपॉर्टेंट मृदा हैं यानी टोटल के 8 हमने पूरे डिटेल कवर किए, ताकि आपको अलग से भूगोल, इंडियन भूगोल यानी कि भारत के भूगोल ना पढ़ना पड़े इस टॉपिक को। उसी प्रकार आज का जो वीडियो होगा पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज होगा झारखंड की कृषि के संदर्भ में। अब यहाँ केवल आपको मैं झारखंड के कृषि के बारे ही, जैसे कि आपको पता है कि खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, गेहूं, धान, इस तरह की सारी चीज़ें हैं कि कौन सी फसलें कहाँ उगाई जाती, कौन सी फसलें सबसे अधिक उगाई जाती, कौन सी फसलों के लिए कितने अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो इसको तो मैं कवर करा ही दूंगा झारखंड के साथ साथ। और उसके संदर्भ में मैं आपको भारत के जो भी इंपॉर्टेंट संदर्भ में जो चीज़ें बनेगी झारखंड की कृषि, पूरे के पूरे डिटेल आपको इस वीडियो में डिस्कशन किए जाएंगे। एक सेकंड आपको इस वीडियो में आपको वेस्ट ऑफ टाइम नहीं लगेगा, और हर एक एक पॉइंट, हर एक एक लाइन में आपकी सवाल छुपी हुई होगी और आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होगी। कोई भी पेपर देने जा रहे होंगे झारखंड के, जेपीएससी हो, जेएसएससी का कोई भी पेपर हो, सीजीएल, एसआई, दरोगा, उत्पाद, जो आपका आने वाला झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में कोई भी पेपर हो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं झारखंड की कृषि को जो स्टार्ट करने वाले, क्योंकि बार बार हम उस टर्म को यूज़ करने वाले हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, चीज़ें आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ सके। पहली बात, कई लोगों को जानकारी होंगे, कई लोगों को नहीं होंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, आप सभी को पता है। तो सबसे पहला हम जो आपका एक टर्म ले रहे हैं तिलहन, या फिर कहते हैं उसे तेलहन फसल भी। ठीक है, होता क्या ये फसल, क्योंकि हम बार बार डिस्कशन कर रहे होंगे तिलहन फसल, तो हम बार बार चीज़ों को तो बताना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक बार हम इसे समझ लेते हैं। तिलहन के मतलब, दलहन का मतलब खादान का मतलब, रेशेदार फसल के मतलब व्यापारिक फसल क्या होती, नकदी फसल क्या होती, इस तरह की सारी चीज़ें फसलें की हम लोग एक बार जानकारी ले लेते हैं। तिलहन फसल की मतलब ये होता है कि वो फसल जिससे क्या किया जाता है, तेल निकाला जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, उसे हम क्या करते हैं, तिलहन का फसल या फिर तेलहन का फसल भी। एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात कर लें, आप इसकी एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हो तो सरसों का तेल हो गया, या फिर तीसी का तेल आप ले सकते हो, सोयाबीन का तेल आप ले सकते हो। तो तिलहन का मतलब आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल आप तो 3 याद रखना है, एक तो सोयाबीन का तेल हो गया, दूसरा हो गया सरसों का तेल हो गया, और जो एक हो गया आपका तीसी का तेल। तो वैसा फसल जिससे क्या किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, तेल निकाला जाता है, उसे हम क्या करते हैं, तिलहन फसल या तेलहन फसल। दलहन फसल क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, वैसी फसल जिससे हम क्या करते हैं, दाल बनाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, दलहन कहते हैं। जैसे आपने सुने होंगे चने का दाल, मूंग का दाल, मसूर का दाल, तो ये हो गया आपका दलहन फसल। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें एक बार माइंड सेटअप हो जाए। सोयाबीन का तेल आपको समझ में आ जाना चाहिए, तिलहन फसल में आ रहा होगा। दाल कहीं भी सुन लिए होंगे, मूंग की दाल हो, अरहर की दाल हो, मसूर की दाल हो, चना की दाल हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए दलहन फसल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट एक देख रहे हैं, खाद्यान्न फसल। ठीक है, खाद्यान्न फसल जो वैसी फसल जो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, खाने के लिए ही उपजाते हैं। देखिए कई सारे फसल, आप जैसे कि अपने तेल के लिए आपने कौन सी फसल को उपजाया, तिलहन के लिए तिलहन फसल को उपजाया। दाल खाते हैं हम लोग जो, ठीक है, दाल के लिए हमने जो टर्म यूज़ की, क्या की, दलहन फसल। तो खाद्यान्न फसलें में वैसी फसलें आते हैं जिसे हम क्या करते हैं, केवल खाने के लिए ही उसे उपजाते हैं, या फिर हम उसे केवल खाने के लिए यूज़ करते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ तो गेहूँ। ठीक है, और अच्छा एग्जाम्पल आप चावल भी ले सकते हो। तो ये हो गया आपका खाद्यान्न फसल। नेक्स्ट हो गया आपका रेशेदार फसल। रेशेदार फसल क्या हो गया, जिससे हम क्या करते हैं, कपड़े बना सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, जिससे हम लोग कपड़े बना सकते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशम भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके रेशेदार फसल। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कपास हो गया, उसके बाद आपका रेशम हो गया, सिल्क हम जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं, या फिर आप इसका एक एग्जाम्पल जूट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो होंगे आपके रेशेदार फसल में आ गए हैं। अब यहाँ से आपका कुछ चीज़ें पूछा जा सकता है कि भारत में ये जो जूट के बारे में बताऊँ कि भारत जो होता है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, भारत जो है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भारत में भी कौन सी स्टेट की अगर बात पूछ ली जाए तो वेस्ट बंगाल। और रेशम की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है आपको रेशम का, तो आपको कर्नाटक जवाब देना होगा। ठीक है, कर्नाटक। तो ये कुछ पॉइंट जो है आपको यहाँ पे नोट डाउन करने होंगे।
रेशम कर्नाटक में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन उसकी की जाती है, और जूट की उत्पादन सबसे कहाँ ज़्यादा की जाती है, भारत में की जाती है। भारत में कहाँ की जाती है, तो वेस्ट बंगाल में की जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नकदी फसल के बारे में। देखिए नकदी फसल क्या होती है। नकदी फसल वो फसल होती है जिसे हम क्या करते हैं, बेचने के लिए रोपते हैं, यानी कि सिंपली अगर हम टर्म में बात कर ले तो जिससे हमें क्या हो, लाभ की प्राप्ति हो, या फिर हम एक तरह से कह सकते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस फसल को उगाते हैं, उसे हम कहते हैं नकदी फसल। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर ले तो प्याज जैसे हो गया, गन्ना हो गया। भारत जो होते हैं दूसरे कंट्री को क्या करती है, एक कंट्री से दूसरे, मतलब कि अपने भारत जो होते हैं दूसरे कंट्री को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो जिससे क्या होता है, भारत का एक बिजनेस भी यहाँ से एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, साथ के साथ प्रॉफिट भी होता है। तो एक तरह से मान के हम इसे कहते हैं नकदी फसल को, कि केवल लाभ प्राप्त करने के लिए ये फसल उत्पादन की जाती है। जैसे कि प्याज हो गई, गन्ना हो गई, आलू हो गई, अफीम है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें, केला भी आप बोल सकते हो। अफीम आप समझ रहे होंगे क्या है, ठीक है। तो इसमें जो होता है वर्ष भर में कंप्लीट जो नकदी फसल चली, ये तो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टर्म जो आता है व्यापारिक फसल, ठीक है। व्यापारिक फसल का अर्थ क्या है, खाने और बेचने दोनों के लिए। हम इस व्यापारिक फसल को बेचते भी हैं और साथ साथ में क्या करते हैं, खाते भी। तो ये आपका हो गया व्यापारिक फसल, ठीक है, खाए भी और बेचे भी हम। पेयजल, जिससे क्या उद्देश्य क्या है, केवल पीना, ठीक है। वैसी फसलें जिससे हम क्या करते हैं, जैसे कि केवल पीते हैं। आप एक एग्जांपल आपको मैं दे दूं तो चाय हो गया, कहवा हो गया, कॉफ़ी हो गया। इसका क्या हो, एक लिक्विड के तरह हम इसे यूज़ करते हैं। तो पेय फसल यही होता है आपका, ठीक है। तो आई होप आप सारे टर्म से क्लियर हो गए होंगे। तिलहन फसल हो गए, दलहन फसल हो गए, नेक्स्ट आपका खदान फसल हो गए, रेशेदार फसल हो गए, नकदी फसल हो गए, और उसके बाद व्यापारिक फसल और पेय फसल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम जो है अब स्टार्ट करते हैं आज की जो भी कृषि से रिलेटेड सारी चीज़ें, पूरे एक एक पॉइंट हम लोग सारे यहाँ पे नोट डाउन करते चलेंगे। भारत जो है हम सभी जानते हैं कि एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के समय 75% आबादी कृषि कार्य, देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की बात अगर हम लोग कर ले तो पूरे पॉपुलेशन का 75, मगर अगर हम बात कर ले कि एग्जाम्पल 100% अगर भारत में रह रहे तो जिसमें से 75 लोग जो थे कृषि कार्य में ही अपनी ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे थे। और आज की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो 50% पर आ चुकी है। मतलब कि 100 में से अब केवल 50% ही जो है कृषि कार्य। क्यों, ये औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। लोगों का जो अब अपनी रुख जो है थोड़ी बदल सी जा रही है, कृषि कार्यों के तरफ से कम होकर के अब उद्योगों के पीछे भागे जा रही है। कई सारे उद्योगों का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, आप जैसे देख रहे होंगे पेड़ पौधों जंगलों को काट करके। तो आज़ादी के समय या फिर आज़ादी के टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो भारत में 75% आबादी जो थी वो कृषि कार्य में संलग्न थी। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो वो 50% पे आ चुकी है, ठीक है। 1950 और 51 में हमारे कुल राष्ट्र यानी कि जीडीपी में जो था कृषि का योगदान कितना था, तो 53% था। और आज जो हो गया 17% योगदान है। मतलब कि सिंपल सी अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो 100 रुपये अगर हम अपने अर्निंग कर रहे थे, जैसे कि हमारी अर्निंग जो हो रही थी उसमें से 53 रुपीज़ की अर्निंग किससे हो रही थी, हमें किसानों से अर्निंग, मतलब कृषि से अर्निंग हो रही थी, ठीक है। लेकिन जो आज घट करके कितनी हो गई है, 17% हो गई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे आप देख सकते हो। 75 से 55% यानी कि 25% मान के चलते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस आई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे जाओगे तो 53 से 57, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे डिफरेंसेस, ठीक है। 36% के लमसम आपको यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। तो ये चेंजेस आप देख सकते हो कि कृषि का आप जो यहाँ पे चेंजेस आई है अभी। झारखंड में कृषि योग्य भूमि की काफ़ी कमी है। देखिए झारखंड आपको सभी पता है, झारखंड पठारी क्षेत्र, झारखंड में काफ़ी सारे पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो है कृषि कार्य बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। इसलिए कृषि योग्य की यहाँ पे भूमि नहीं है। यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है कृषि के लिए, क्योंकि मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं होती है। पठारी क्षेत्र होते छोटे छोटे ईंट कंकड़ पत्थर मिलने के कारण यहाँ की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं हो पाती, इसलिए झारखंड में कृषि योग्य की भूमि की कमी है, ठीक है। तो भैया ये देखिए, ये बड़ा बेसिक चीज़ था, हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कृषि का क्या इम्पैक्ट पड़ा है पहले से लेकर के आज तक। कि 75% की आबादी जो अब घट करके कितनी हो गई है, 50% में, और जीडीपी पे जो रोल थी 53% और अब वो घट करके कितनी हो गई, 17%। तो आप देख सकते हो कि कितना बिग चेंजेस आई है अभी के टाइम पीरियड में। और ये सबसे इसका जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न अगर हम बात करें तो वो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण है, ठीक।
लोगों का अभी अब जैसे कि आप देख सकते हो एक माइंड सेटअप हो गया औद्योगिकीकरण की ओर जाना। किसान के घर वाले भी अब जो है कृषि उनको खेती से थोड़ा सा अवॉइड करके अब उनको बाहर कुछ उद्योगों में, कंपनियों में, कारखानों में काम करने को प्रेरित किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी रीज़न है। अब देखिए फसलों के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल के लिए, ठीक है, मोस्टली जेएसएससी सीजीएल की अभी मैं बात कर लूँ तो आप सभी के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। 15 टेस्ट सीरीज है जहाँ पर आपको साथ में क्या क्या मिल रहा है, झारखंड की कंप्लीट हिस्ट्री की नोट्स आपको दी जाएगी। आपको पता है वो नोट्स कैसे होंगे, मेरे वीडियो पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट झारखंड हिस्ट्री के नोट वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये 15 टेस्ट का आपका अगर देखना है कि क्या कंटेंट होगा, 3 टेस्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हैं, वहाँ पे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन केवल नहीं डाले हैं, लेकिन हाँ उससे और ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैंने अपने पेड टेस्ट सीरीज में डाला, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे करंट अफेयर झारखंड की भी मैं उसमें अपलोड करूँगा। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन मेरी बन जाए तो वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। तो बहुत जल्द अभी जो है हिंदी के लिए मैं हिंदी लैंग्वेज में मैंने टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है और अभी तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही इसे टेस्ट करा रहा हूँ। एक टेस्ट अभी केवल हुआ है। तो जितने इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं आप सभी जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा 7870121321 पर। देखिए यहाँ पे आपको जो है मनीष सर, ठीक है, मनीष सर इनका नाम है, आप इनसे जो है कांटेक्ट करिएगा। ये आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको इस पेड टेस्ट को ज्वाइन करना। सबसे खासियत ये है कि मैंने बिल्कुल जेएसएससी पैटर्न पे चीज़ें बनाई हैं और जो मैंने फर्स्ट टेस्ट कराया है वो स्टूडेंट लोग ने भी जो मतलब अपना जो रिव्यू दिए हैं उससे भी मेरा बहुत ही दिल खुश हुआ। हाँ पहले टेस्ट में 2 क्वेश्चन के आंसर गलत थे, थोड़ा सा टाइपिस्ट के कारण हो गए होंगे उनका, क्योंकि 1 का भी 2 का भी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत हो जाता है टाइप करने में, तो ऊपर नीचे हो गए आने के कारण वो गलती है वहाँ पर, ठीक है। तो हमने पूरा प्रयास किया था, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, टू दी पॉइंट मैथ के हर एक सेक्शन को कवर किया जा रहा था कि आपके एग्जामिनेशन तक अगर आपने 15 टेस्ट इसको अटेम्प्ट करने के बाद आपको ऐसा फील ना हो कि कोई भी टॉपिक आपका छूटा हो, ठीक है। तो ये तो रही आपकी टेस्ट सीरीज की बात। तो जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करना, और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर रखिएगा अपने साथ। आपके जब एग्जामिनेशन होंगे एटलीस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आप 15 टेस्ट यहाँ पे दे रहे होंगे और आपके पास कम से कम कितने, उधर 30 क्वेश्चन इधर 30 यानी कि 80, ठीक है। आपके पास 15 8 120 यानी कि 1200 आपको जीके के क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। और ये 1200 से आपको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी टू दी पॉइंट एग्जामिनेशन में आपके लड़ने वाले हैं, विथ ऑप्शन में कर दूँ तो, ठीक है, टू दी पॉइंट आने वाले हैं भैया। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन सेट नहीं किया, क्योंकि जो जेएसएससी सीजीएल का लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किया। तो आप जरूर से ज्वाइन करें हमारे टेस्ट सीरीज को। और वो जो है आप कुछ दिनों के बाद मैं उसे ऑनलाइन कर दूंगा ऐप में, तो अभी तो फिलहाल ऑफलाइन है। अगर ऑनलाइन का अगर आप लोग वेट करना चाहते हो तो कुछ दिन वेट कीजिए, मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। फसलों की प्रकार की अगर हम लोग बात कर ले तो 3 तरह की फसलें होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहली फसल, वो है आपकी खरीफ फसल। तो आपको पूछा जाएगा खरीफ फसल जो होती है उसे कब बोया जाता है, कब उसे काटा जाता है, कौन से मतलब कि वो मानसून के ऊपर निर्भर करती है या फिर सिंचाई के ऊपर निर्भर करती है, उसके एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो इसे जो रोपा जाता है जून जुलाई के महीने में क्या किया जाता है, खरीफ फसल को रोपा जाता है। इसकी कटाई कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में इसकी क्या की जाती है, कटाई होती है। और ये जो फसल होती है पूरी की पूरी मानसून पर निर्भर करने वाली फसल होती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका तीनों लाइन है। और इससे भी इंपॉर्टेंट आपका जो एग्जाम्पल है, हम इसे झारखंड के संदर्भ भी कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। इसी वीडियो में आपका पूरा भारत की कृषि और झारखंड की कृषि दोनों में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही मतलब बेनिफिशियल ये वीडियो है आपके लिए। एग्जाम्पल आपका धान हो गया, अरहर दाल हो गए, आपके गन्ना हो गए, मक्का हो गए, ज्वार हो गए, बाजरा हो गए, कपास हो गए, तंबाकू हो गए, जूट और मूंगफली, ठीक है। तो खरीफ फसल के आपने एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको एक बार माइंड सेटअप करके रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि याद करना है। अगर 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी यहाँ पे खरीफ फसल में, ठीक है। जूट के बारे में मैंने आपको जो बताया, भारत में सबसे प्रथम स्थान उत्पादन में, और भारत में भी कहा तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है भैया, याद रखना आपको ये चीज़। और हम इसकी बात कर ले तो कब ये रोपी जाती है, जून जुलाई के महीने में, यानी कि अभी जो है ये खरीफ फसल, ये सारी फसलें जो है रोपी जाती है और अक्टूबर नवंबर के मंथ में इसे क्या की जाती है, काट ली जाती है, ठीक है। अब हम झारखंड के संदर्भ में देख लेते हैं कि झारखंड में जो खरीफ फसल के 2 भाग, झारखंड में जो है खरीफ फसल जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो पूछा जाएगा झारखंड में खरीफ फसलों को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपका होता है भदई और एक होता है आपका अगहनी, ठीक है। तो भदई को पूछा जाएगा भदई कौन सी फसल है, ऐसे भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है।
हनी कौन सी फसल है? रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, तो कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है। तो भदई खरीफ फसल की अगर हम लोग बात कर ले तो ये जो होती है वैशाख महीने में, ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है वैशाख। और कब? मई जून के महीने में इसे क्या कहते हैं? इसे रोपते हैं और अगस्त सितंबर में इसकी क्या की जाती है? कटाई कर ली जाती है। अगहनी की अगर हम लोग बात कर ले तो जून, जेठ और आषाढ़ के महीने में, यानी कि आपको ये भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। जून महीने नहीं मिले तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है जेठ या आषाढ़ में हम इसे क्या करते हैं? रोपते हैं और दिसंबर में हम इसे क्या करते हैं? काटते हैं अगहनी फसल को। झारखंड की खेती में अगहनी फसल का सर्वोत्तम स्थान है। तो याद रखना है आपको, पूछा जाएगा कि खरीफ फसल में झारखंड में कौन सी फसल के सबसे अधिक उत्पादन होती है? वदई की, अगहनी की, धान की, अरहर, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल जाए तो याद रखना आपको अगहनी फसल। और कितना परसेंट है? यानी कि झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग 70% भाग पर, मतलब कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये आपका झारखंड है, ठीक है भैया, ये आपका क्या है? ये आपका झारखंड है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इतना परसेंटेज क्षेत्र पे कृषि योग्य भूमि है झारखंड की। इसमें से ये जो है इसका मैक्सिमम 75%, ये आपका पूरा का पूरा, ये 75% इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ भैया। इस क्षेत्र में अगर कृषि, ये पूरा का पूरा जो कृषि क्षेत्र है, इसमें से मोस्टली इतने क्षेत्र में क्या किया जाता है? केवल अगहनी फसल की ही खेती की जाती है। ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी 70% होगा, यहाँ पे मैंने 75% कर दिया आपको, ठीक है। तो इसे एक बार कलेक्ट, ये होगा आपका 70% भाग पर जो था अगहनी फसल की कृषि की जाती है। तो पूछा जाएगा कौन सी फसल की सबसे अधिक झारखंड में जो प्रथम स्थान में आता है, तो आपको याद रखना अगहनी फसल। तो देखिए आपका किस तरह से आपको बेनिफिशियल हो रहे हैं ये वीडियो। आपका तो एक खरीफ फसल से स्टैटिक पोर्शन की बात कर लिया, भारत के संदर्भ में पूछा जा सकता है कब रोपा जाता है, कब कटाई की जाती है, किस पर निर्भर करती है, एग्जाम्पल। अब हम झारखंड को भी इसी के साथ खरीफ फसल से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी फसल जो होगी रबी फसल। रबी फसल को भी हम उसी प्रकार भारत के संदर्भ में खत्म करेंगे, उसके बाद झारखंड में इन कर जाएंगे अभी के साथ में साथ। तो इसे हम जब रोपते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में इसे रोपा जाता है। इसकी कटाई कब करते हैं? मार्च और अप्रैल में हम इसकी कटाई करते हैं। रबी फसल जो होती है सिंचाई पर निर्भर होती है भैया, याद रखना आपको ये चीज़ है, ठीक है। खरीफ फसल मैंने क्या बताया? मानसून पर निर्भर करती है। और ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है एग्जामिनेशन में सॉल्व करना, और हर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद एग्जाम्पल हम देख ले, चना, सरसों, आलू, मटर, मसूर, सभी दाल, जौ, गेहूँ। झारखंड की कुल कृषिगत भूमि के 10% भाग में रबी फसल की जाती है। देखिए भैया 70% में मैंने क्या बताया? खरीफ फसल। झारखंड की कृषि योग्य भूमि जो इतनी थी उसमें 70% में क्या की जाती है? खरीफ फसल। उसके बाद जो 10% वाला जो क्षेत्र बचता है वहाँ पे क्या किया जाता है? आपकी रबी फसल की खेती की जाती है, ठीक है। रबी फसल का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, चना, सरसों, आलू, मटर, मसूर, सभी दालें, जौ, गेहूँ, ठीक है। जितनी प्रकार की दालें सभी इसी में आती है रबी फसल में ही। एक चीज़ और, इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपको। इसके साथ के साथ मैं आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगा। एक तो पेड का जो चल रहा है वो तो चलेगा, वहाँ पे मैथ्स के सॉल्यूशन भी आपको साथ में साथ दिए जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत की बात तो वहाँ पे है नहीं। साथ के साथ मैं कुछ और जो नहीं जुड़ पाए अभी तक, मैं उनके लिए कुछ फ्री कंटेंट में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे ही चैनल पर चलाऊँगा। एकदम अच्छे कंटेंट होंगे, आपको इसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन जो है आपकी जायद फसल। जायद फसल की अगर हम आपसे सवाल की जाए तो ये जब कब रोपा जाता है? मार्च और अप्रैल में इसकी रोपाई होती है और जून में क्या करते हैं? हम इसको काटते हैं, ठीक है। जून में क्या करते हैं? हम इसे काटते हैं। और इसकी एग्जांपल आपको याद रखना है, ककड़ी, खीरा, तरबूज, हरी सब्जियां। जितनी भी हरी सब्जियां हो गए, ककड़ी हो गई, खीरा खाते हैं जो है, तरबूज हो गए, खरबूज भी आप बोल सकते हो, ये सारी जो होती है जायद फसल होती हैं। ये कब आपके रोपे जाते हैं? मार्च अप्रैल में रोपे जाते हैं, जून में आपकी कटाई कर ली जाती है। इसके आप देखते भी होंगे अभी जून महीने में आपको जो काफ़ी ज़्यादा तरबूज, ककड़ी, खीरा वगैरह मिलते हैं खाने को। झारखंड में कुल कृषिगत भूमि के 20% भाग में भदई फसल की जाती है। भदई फसल की जाती है। तो पूछा जाएगा कुल कृषिगत भूमि के कितने प्रतिशत भाग में भदई फसल की कृषि की जाती है, खेती की जाती है? तो टोटल कितने प्रतिशत भाग में? तो 20% भाग में। ये आपको याद रखना है इस पॉइंट को। ये सब देखिए, अब जो मैंने ये पॉइंट डाउन बनाए तो आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले ये सारे पॉइंट है, ठीक है। भदई फसल की जाती है। अभी मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, एक तो आपको मैंने क्या बताई? अगहनी। अगहनी को मैंने कितना बताया? 70% मैंने बताया था। और भदई मैं आपको कितना बता दिया? 20%। भदई क्या था? कौन सी फसल है आपकी? खरीफ फसल है भैया, याद रखना है आपको। भदई कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल। कितने प्रतिशत जो आपकी कृषिगत भूमि जो थी आपकी, ये कृषिगत भूमि है आपकी, ये जो झारखंड का मैंने जो मैप बनाया था, ठीक है, ये जो झारखंड मैंने मैप बनाई है, जो आपकी कृषिगत भूमि है इसके 70% भाग पे तो आपको कौन सी अगहनी हो रही थी? इसके 20% भाग पे आपका क्या हो रहा है? आपका भदई फसल, ठीक है, भदई फसल, ठीक है। और
कौन सी फसल हो रही है, भदई फसल, ठीक है। भदई कौन सी फसल होगी, खरीफ फसल। तो 20% भाग आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए इस तरह से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि झारखंड के कुल कृषिगत भूमि में किस फसल की सबसे अधिक खेती की जाती है। तो पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा अगहनी, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा भदई खरीफ फसल, तीसरा ऑप्शन कुछ भी दे दिया जाए। तो आपको याद रखना सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो अगहनी फसल की हो जाती है, अगहनी खरीफ फसल की खेती की जाती है। और 20% भाग में किसकी की जाती है, तो भदई खरीफ फसल की। राज्य की लगभग 75 से 80% जनसंख्या जो होती है कृषि पर निर्भर है। मतलब झारखंड राज्य की अगर हम लोग बात कर ले तो 75 से 80% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये एग्जैक्ट डाटा नहीं हो सकता ऑप्शन में 74%, 75%, 80%, तो इसलिए आपको मैंने 75 से 80 मैंने एक गैप में ले लिया, ठीक है। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर, याद रखना है ये डाटा, 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है। मतलब कि इतने लाख हेक्टेयर भूमि, यानी कि 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है, कृषि कार्य संभव है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 48% भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। याद रखना है 48% भाग। अगर हम बात कर लें, यहाँ देखिए बोलने का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड की जितनी क्षेत्रफल है, ठीक है, पूरी की पूरी झारखंड क्षेत्रफल जितनी, उसके 48% भाग पर क्या संभव है, कृषि कार्य संभव है। लेकिन इस इस पूरे के पूरे 48% भाग में भी कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर, तो केवल 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही कृषि कार्य संभव, ठीक है। 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही, इतने में हम कृषि कर सकते हैं झारखंड में, लेकिन हो कितनी रही है, 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही क्या की जा रही है, कृषि कार्य संभव है यहाँ पे। और तो ये आपको 2 पॉइंट यहाँ पे आपको डाटा याद रखना। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 48% भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। लेकिन अभी 23% भाग पर कृषि की जाती है, 23% भाग पर की जाती है, कृषि की जाती है, ठीक है। 48% भाग पर हम क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, लेकिन हम कर कितने प्रतिशत भाग पर कर रहे हैं, 23% भाग पर कृषि कर रहे हैं अभी, ठीक है। प्रेजेंट में कितने प्रतिशत, 23% भाग। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और कितने प्रतिशत, यानी कि 48% जो है वो कितने लाख हेक्टेयर भूमि के बराबर है, 38 लाख हेक्टेयर भूमि के बराबर। ये जो आपकी कृषि झारखंड हम मान ले रहे हैं, इसमें जो है आपका 48%, यानी कि 38 लाख हेक्टेयर भूमि में हम कर कितने रहे हैं, 23% भाग पर केवल कृषि कार्य कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2 टर्म याद रखना, टांड और दोन। टांड का अर्थ होता है ऊंची भूमि, जो ऊंची भूमि होती है, पहाड़ों वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसे हम कहते हैं टांड। और दोन जो होता है निम्न भूमि, निचला स्तर जो मैदानी इलाका हो गया, वो हम उसे क्या कहेंगे, निम्न भूमि, ठीक है। 3 प्रकार की फसलें होती है झारखंड में। अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रकार की फसलों की हम बात करेंगे झारखंड के संदर्भ में। एक तो आपका हो गया भदई, एक हो गया आपका अगहनी, और एक हो गया रबी फसल, ठीक है। तो हमने देख लिया था सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो अगहनी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन है, तो भदई 20%, और रबी की बात करें तो वो कितनी थी आपकी, 10% भाग। तो इस तरह से अरेंज करने भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा झारखंड में सब सर्वाधिक जो फसल की जाती है झारखंड में, वो किसकी की जाती है, भदई की, रबी की, अगहनी की। तो आपको बताना होगा अगहनी की कितनी प्रतिशत भाग, 70% भाग, भदई की कितनी, तो 20%, रबी की कितनी, तो 10% भाग, ठीक है मेरे भाई। हम अब बात करेंगे उपयोग के आधार पर फसलों के कितने प्रकार होते हैं। अब हम इसे भारत के संदर्भ में पढ़ रहे होंगे और झारखंड के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल छोटा सा दिखा देते, तो जैसे कि उपयोग के आधार पर, जैसे कि हम लोग मेनली ये जो आपका जो हम पढ़ रहे हैं उपयोग के आधार पर, पहला जो हम लोग देखेंगे खदान। तो खदान के बारे में मैंने आपको क्या बताया, केवल वो फसल जो हम उसको उपजाते क्यों उपजाते हैं, किसी को क्या एक्सपोर्ट या मार्केटिंग बिजनेस के पर्पस में नहीं, केवल अपने खाने के लिए। तो उसका एक सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे धान। अब धान से जो सवाल बनते हैं स्टैटिक पोर्शन की अगर बात कर ले, इंडियन ज्योग्राफी, भारत भूगोल से, वो तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। बात साथ के साथ हम लोग झारखंड के संदर्भ में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर फसल के प्रकार कौन कौन से हैं। खदान जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दलहन है, तिलहन है, पेय और रेशेदार, बस इतने हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है। झारखंड राज्य में खदान फसल की उत्पादकता सबसे अधिक 2306 केजी प्रति हेक्टेयर है। झारखंड राज्य में अगर पूछा जाएगा, देखिए ये सब डाटा आपको याद करना पड़ेगा। अब थोड़े से ये डाटा आपको एग्जामिनेशन में ऊपर नीचे मिल सकते हो, तो इतना इसके लिए आपको देखिए कोई स्टैटिक
चीज़ें जब आप उस वहाँ पे आप कुछ भी आप वहाँ पे आप किसी को भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। सरकार, झारखंड सरकार कुछ और देगी, लेकिन मैं अभी बता दूँ अभी प्रेजेंट सीनेरियो के अकॉर्डिंग 2306 केजी प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, खदान फसल की उत्पादन क्षमता कितनी है अभी झारखंड में, तो 2306 प्रति केजी हेक्टेयर है। इसके बाद दलहन की अगर हम लोग बात करें तो 1114 केजी प्रति हेक्टेयर, और उसके बाद तिलहन की कितनी है तो 729 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी कि हम लोग बात कर ले सबसे ज़्यादा किसकी है तो खदान फसल की, उसके बाद दलहन की, उसके बाद तिलहन की। ठीक है, एक चीज़ और हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो आपसे पूछा, आपको मैंने बताया था कितने कृषि कार्य संभव, कितना प्रतिशत भाग में, 48% में कृषि कार्य क्षेत्र पर संभव है। 48% यानी कि 38 लाख हेक्टेयर भूमि अभी हमने देख लिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितने परत भूमि है झारखंड में, तो याद रखना 21%। बंजर भूमि कितनी है तो 7%, और वन भूमि कितनी है तो 29%। कितने प्रतिशत भाग को हम कृषि कर सकते हैं 48%। 48% बोले तो 38 लाख हेक्टेयर भूमि। ठीक है मेरे भाई, अगर हम बात कर लेंगे परत भूमि कितना प्रतिशत है तो हम क्या जवाब देंगे 21%। अगर हमसे पूछ लिया जाएगा बंजर भूमि के बारे में तो हम क्या जवाब देंगे 7%। अगर हमसे यही पूछ लिया जाएगा वन भूमि कितना प्रतिशत हो तो 29%। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले खदान फसल यानी कि उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार जो है उसे हम देखेंगे धान। सबसे पहला जो धान है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आपके एग्जामिनेशन में एकदम बनने ही वाले हैं। ठीक है, तो धान यानी कि चावल ये कैसी फसल है आपसे पूछ लिया जाएगा तो उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय फसल है जहाँ पे आपको टेम्परेचर भी हाई रहेगा और आपको क्या होगा वहाँ पे अधिक वर्षा भी होगी। तो वो कौन सा बेल्ट आपको देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अब कितनी सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए तो 100 से 200 सेंटीमीटर इसमें क्या चाहिए, इसको वर्षा चाहिए। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है तो पूछा जाएगा तो कौन सी है, वो धान है। भारत की, याद रखिएगा मैंने यहाँ लिखा अभी भारत की, अभी झारखंड की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, झारखंड की मैं बात करूँगा। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान, और पहला स्थान किसका है तो आप देख रहे होंगे चोंगचांगचिंग यानी कि चीन की है। ठीक है, तो पहला स्थान किसकी है तो चीन की है, और भारत की क्या है दूसरी स्थान है यहाँ पे। और भारत में प्रथम स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाएगा चावल उत्पादन में तो कौन है, वेस्ट बंगाल। तो आपको 3 स्टेट यानी कि टॉप 3 स्टेट आपको याद रखने होंगे चावल उत्पादन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो आपको जवाब देना है कटक उड़ीसा। ये सारे देखिए स्टैटिक जीके का पोर्शन बनता है। तो मैंने देखिए स्टैटिक को कवर किया है, आपके भारत का भूगोल को कवर किया है, साथ में साथ आपको झारखंड जीके का भी भूगोल मैंने कवर किया। ठीक है, देख सकते हो कंटेंट क्या है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। अभी प्राइस मैंने 149 रखा है, लेकिन एप्लीकेशन जैसे ही बन जाएगी मैं उसका प्राइस 169 कर देने वाला हूँ। मैं पहले ही कर दिया हूँ, कोई भी फिर उसके बाद आप मैसेज कीजिएगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने भी मतलब कि हमारा भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगा, कुछ पैसे वगैरह लगे हैं। जो काम मैंने करवाया टाइपिस्टों को जिसके थ्रू, उनको भी मुझे पैसे देने होंगे। तो थोड़ा तो इतना आपको ये करना होगा, और काफ़ी मेहनत से मैंने सारे एक एक चीज़ को मैंने तैयार किए हैं, और मैं खुद रिस्पॉन्स फिर मैं देता हूँ आफ्टर टेस्ट जो भी डाउट होते हैं स्टूडेंट्स के। तो ठीक है, उसके बाद और चावल धान की अगर हम लोग बात करें तो धान का कटोरा किसे कहते हैं तो छत्तीसगढ़ आपको नहीं मानना, अब चेंज हो गया। गोदावरी कृष्णा का जो बेल्ट आप देख रहे हो ना, डेल्टा वाला जो बेल्ट है उसे हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा, गोदावरी कृष्णा की डेल्टा को। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में धान से क्या क्या सवाल बनेंगे। झारखंड राज्य की धान सर्व प्रमुख खाद्य फसल है। झारखंड राज्य की धान जो होती है सर्व प्रमुख खाद्य फसल। भारत के भी सबसे प्रमुख खदान फसल कौन सी थी तो धान थी। और झारखंड की बात कर ले तो वो भी कौन सी आपकी धान है। धान की प्रमुख क्षेत्र, अगर धान की अगर हम लोग बात करें जो प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे झारखंड में सबसे अधिक वहाँ पे खेती की जाती है वो याद रखना आपको सिंहभूम, एकदम रट जाइए सिंहभूम आपको याद करना। उसके बाद दुमका, रांची, गुमला नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा। सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ की जाती है झारखंड में तो, या सबसे प्रमुख क्षेत्र धान का कौन सा है तो सिंहभूम है। राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग 50 से 60% भाग पर किसकी खेती की जाती है तो 50 से 60% भाग पर केवल धान की खेती की जाती है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे मक्का की। मक्का झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल है। ठीक है, मक्का जो है आपकी झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल है मक्का। उसके बाद ये भारत के संदर्भ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल बनते नहीं, इसलिए मैं झारखंड के सवाल जो बनते हैं वो मैंने ले लिए हैं। तो पहला तो झारखंड के प्रमुख फसल कौन हो गया, पहला प्रमुख फसल कौन हो गया आपका धान यानी कि चावल, और दूसरा प्रमुख फसल कौन हो गया आपका मक्का। झारखंड में उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होती है मक्का तो पलामू में, याद रखना पलामू एकदम रट जाइए। चावल पूछे, धान पूछे तो सिंहभूम,
मक्का पूछे तो पलामू, और उसके बाद आपको याद रखना तो रख सकते हैं हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज, लेकिन ये आपको याद रखना प्रथम स्थान, ठीक है। पलामू जो हो गया आपका प्रथम स्थान। देखिए अब ये मैंने इसलिए लिख दिया ना कि पलामू अगर नहीं मिले तो आप भैया कंफ्यूज ना हो जाए हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज से, ठीक है। आप इसे टिक करके आएंगे अगर ये पलामू ना मिला तो, लेकिन मोस्टली ऑफ द केसेस मैंने अभी तक जो चीज़ देखे हैं आपको मिल जाएंगे यहाँ से सवाल, मतलब यहाँ से ही ऑप्शन मिल जाएंगे। पलामू धान की चावल, सॉरी चावल धान की क्या हो जाएगी, सिंहभूम। बात करेंगे गेहूं। अब गेहूं से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो हम इसे डिस्कशन करेंगे। भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है ये। भारत की पहली खाद्य फसल कौन थी, धान। झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल कौन थी, धान। झारखंड की दूसरी खाद्य फसल कौन थी, तो मक्का। लेकिन भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो गेहूं है। भारतीय गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र, ये भी आपको याद रखना, चावल के अनुसंधान केंद्र मैंने कहाँ बताया आपको, कटक उड़ीसा में, और गेहूं और जो अनुसंधान कहाँ पे, तो हरियाणा करनाल में, ठीक है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो झारखंड में, याद रखना आपको, उत्तर प्रदेश। गेहूं का डालिया किसे कहते हैं, तो पंजाब को कहते हैं। गेहूं का डलिया किसे कहते हैं, तो पंजाब को कहते हैं, याद रखना है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्य में इसका तीसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्य में इसका कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। पलामू, हजारीबाग, गोड्डा क्षेत्र में गेहूं की उत्पादन होती है। पलामू में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। देखिए पलामू में मैंने क्या क्या बता दिया, एक तो आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन किसकी होती है, मक्का की होती है, और एक और आपको याद रखना है किसकी, तो गेहूं की भी। और अगर हम लोग बात कर ले धान की यानी चावल की, तो धान चावल की सबसे अधिक कहाँ होती है, तो सिंहभूम में। तो एकदम एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब पॉइंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए, एकदम इजी सवाल बनेंगे। और ये एग्जामिनेशन आपका कोई भी हो, जेपीएससी का भी पेपर हो आपके, इससे बाहर आपके फिर झारखंड की कृषि आपके सवाल नहीं छूटेंगे भाई, याद रखना आपको प्री में। तो पलामू में क्या क्या हो गया आपका भैया, याद करना है इस वीडियो में, बाहर बाद में नहीं करना में याद। मक्का, और उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका गेहूं, और धान चावल क्या हो गया आपका, सिंहभूम, ठीक है। गन्ना की अगर हम लोग बात कर ले तो यह राज्य की एक नगदी फसल है। तो पूछा जाएगा झारखंड की नगदी फसल है, एग्जाम्पल धान, गेहूं, मक्का, तो आपको क्या जवाब देना होगा, शुगर केन, यानी कि गन्ना है आपका, ठीक है। और ये जो आपकी जो हो गया हजारीबाग में, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम रट जाइए। गन्ना की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होगी, तो हजारीबाग में। हजारीबाग में सबसे ज़्यादा गन्ना की उत्पादन होगी। ये एक कौन सी फसल है, तो नगदी फसल है। धान चावल कहाँ पे, तो आपका सिंहभूम में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो कटक उड़ीसा में। उसके बाद मक्का की बात कर ले तो वो आपका कहाँ, पलामू में। उसके बाद आपका जो आया था गेहूं, गेहूं कहाँ, तो पलामू में गेहूं जो, और जो अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका करनाल हरियाणा में है। और अगर हम गन्ना की बात कर ले तो ये कैसे झारखंड की एकमात्र नगदी फसल है, और ये झारखंड में कहाँ पे सबसे अधिक हो जाता है, तो हजारीबाग में होता है। मैं बार बार किया हूँ, आपको याद हो जाए सारी चीज़ें। जो की बात कर ले तो प्रमुख उत्पादक जिला कौन सी है, पलामू। तो पलामू याद रखना है, जौ के सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला क्षेत्र है। तो पलामू में कौन कौन सा आ गया, गेहूँ आ गया, एक बार फिर से मक्का आ जाएगा, एक बार फिर से आपका जौ भी आ जाएगा। तो गेहूं में जौ आपको याद रखना है, मक्का पलामू है। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ हमने देखा था, हरियाणा देखा था। और साथ में साथ पलामू में एक और हमने क्या देखा, मक्का देखा। धान चावल कहाँ देख लिया था हमने, सिंहभूम में देख लिया था। और आपका एक अभी हमने जो डिस्कशन किए थे, गन्ना जो एक नकदी फसल, वो कहाँ थी, तो हजारीबाग में। नेक्स्ट हमारा है मड़ुआ। कम समय में तैयार होने वाली ये फसल है, बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली फसल वो कौन सी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना आपको मड़ुआ। और यह कैसी फसल है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये जो आपकी जायद फसल है, ठीक है, ये जो आपकी जायद फसल है, ठीक है, ये कौन सी फसल है, तो ये जायद फसल है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे प्रमुख उत्पादक जिला आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, रांची और हजारीबाग। मड़ुआ का आपका पूछा जाएगा कैसी फसल है, तो जायद फसल है। कहाँ सबसे ज़्यादा, तो रांची हजारीबाग। चना का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ होता है, तो पलामू में। 4 हो गए अभी, हमने 4 पढ़े हैं। कौन कौन सा अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था गेहूं को, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मक्का को, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जौ को, और उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ लिया, चना को भी, ठीक है। चना को भी हमने पढ़ लिया आपको कहाँ पे, पलामू सबसे अधिक उत्पादन होती है। धान की अगर हम लोग बात कर ले तो वो कहाँ था, सिंहभूम में। और एक और हमने देखा था क्या, गन्ना नगदी फसल जो थी वो कहाँ पे, तो हजारीबाग में। और मड़ुआ की अगर बात कर ले, वो कैसी फसल है, तो जायद फसल है, और कहाँ पे, तो रांची हजारीबाग में भैया, ठीक है। ज्वार बाजरा की अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो आपका हजारीबाग,
रांची, सिंहभूम, संथाल, परगना। याद करना, एकदम रट जाइए इसको। हजारीबाग, रांची, हजारीबाग, रांची, कम से कम ये दो तो आपको याद होना ही चाहिए। हजारीबाग, रांची। ज्वार बाजरा भी है और आपका मड़ुआ भी रांची हजारीबाग में है। दलहन और तिलहन, जिसे तेल निकाला जाता है इसलिए मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया था इसको। और दलहन जिसे दाल हम लोग जो हम लोग खाते तो होती है दलहन फसल। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? पलामू में। तो पलामू में देख लीजिए भैया हमने क्या क्या कर लिया अभी तक। एक तो आपका हो गया मक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है पलामू आपका कृषि क्षेत्र की अगर बात कर ले। दूसरा हो गया आपका गेहूँ। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? गन्ना, सॉरी गन्ना नहीं होगा, गन्ना तो नगदी फसल थी जो हजारीबाग में थी। उसके बाद थी आपकी क्या? जौ, ठीक है, जौ। उसके बाद आपका अभी हम देख लिए दलहन को भी, और एक हो गया आपका तिलहन, ठीक है, दलहन तिलहन। और एक छूट रहा आपका चना, ठीक है, चना छूट रहा था। चना भी जो आपका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो पलामू में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चाय की बात यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के लिए, कितनी सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा चाहिए? तो 200 सेंटीमीटर। धान के लिए कितने हमने बताया? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। चाय के लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए। उष्णकटिबंधीय पौधा है। चीन विश्व में प्रथम स्थान रखता है, याद रखिएगा, चीन जो होता है प्रथम विश्व स्थान रखता है। और भारत में अगर भारत में अगर हम बात करें तो असम चाय उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। पहाड़ी क्षेत्र में चाय की खेती के लिए ज़्यादा है, मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है चाय की खेती के लिए। झारखंड का यहाँ से कोई भी मतलब लेन देन नहीं, लेकिन भारत के संदर्भ में जो स्टैटिक पोर्शन में आपके सवाल बन सकते थे, इससे बाहर आपका चाय से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। कहुआ की अगर हम लोग बात कर ले तो कहुआ की जो होती, कहुआ यानी कि कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। कर्नाटक में इसकी क्या होती है? खेती सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखना है आपको। और कर्नाटक में कहाँ अगर पूछ लिया जाएगा तो कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियों में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी में सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट दो टाइप्स के होते हैं कहुआ, एक तो हो गया आपका अरेबिका और दूसरा मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो आप इसे लिख लें रोबेस्टा, ठीक है। इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि, चलिए हम पहले और इसको डिटेल में देख लेते हैं। अरेबिका फसल की बीज से दुनिया के सबसे महंगे कॉफ़ी बनते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसका प्रोसेस बता दूं ना किस तरह से ये कॉफ़ी बनती है तो आप फिर कॉफ़ी पीना छोड़ देंगे, आपको घिन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको इसका प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बस आपको याद रखना है सबसे महंगे कॉफ़ी जो बनते किससे? अरेबिका से या फिर रोबेस्टा से। तो आपको जवाब देना अरेबिका से। अरेबिका फसल की बीज से दुनिया के सबसे महंगे कॉफ़ी बनते हैं। और ब्राज़ील, अगर विश्व की बात करें तो ब्राज़ील जो होता है कहुआ उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कहुआ के अरेबिका किस्म भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं। भारत में पूछा जाएगा किस कहुआ के जो किस्म है, किस्म यानी कि बात कर ले जो उसके टाइप है, एक अरेबिका और रोबेस्टा, कौन इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा टाइप के कहुआ भारत में मिलते हैं? तो याद रखना आपको अरेबिका की। तो कहुआ के अरेबिका किस्म भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना, आपके इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से भी या फिर आपके स्टैटिक पोर्शन से भी ये सवाल आपके बन सकते हैं कि झारखंड के हजारीबाग जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो ये हमने टर्म देख लिए थे। अब एक और कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है और इसके बाद आपका जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर प्रमुख कृषि प्रदेश है, मतलब हर क्षेत्र, जैसे कि आपका जो इधर वाला एरिया राजमहल वाला एरिया हो जाएगा, उसके बाद स्वर्ण रेखे वाले नदी वाला जो इलाका हो जाएगा, वहाँ के जो क्षेत्र, हर अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग में भी कृषि कुछ प्रमुख कृषि प्रदेश को भाग दिया गया। उत्तरी कोयल नदियाँ जो है उन क्षेत्रों के उधर जो आपका जो कृषि प्रदेश है वहाँ पे जो उनका जो विस्तार पूछा जाएगा कि उन कृषि प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, वहाँ की जो प्रमुख फसल क्या है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि उत्तरी कोयल घाटी का जो कृषि प्रदेश है वहाँ की जो प्रमुख फसल कौन सी है, धान है, चावल है, क्या है। इस तरह से दामोदर घाटी का जो एक कृषि प्रदेश है, यानी कि हर क्षेत्र वाइज, यानी कि एरिया वाइज जो है कुछ कृषि प्रदेश बांट दिया गया और वहाँ के प्रमुख फसलें आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगा, एक जगह सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले 3 पॉइंट हम देख लेते हैं। स्थानांतरण खेती को क्या कहा जाता है झारखंड में? तो याद रखना है कुरवा कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं? कुरवा कहते हैं। झारखंड में स्थानीय कृषि को खल्लू कृषि कहते हैं। स्थानांतरण को क्या कहते हैं? कुरवा। स्थानांतरण को क्या कहते हैं? कुरवा। और स्थानीय कृषि को क्या कहते हैं? खल्लू कृषि कहते हैं। और झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 20% है झारखंड, ठीक है, याद रखना भैया। यहाँ मैंने कहा झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में, झारखंड राज्य के, नॉट भारत मैंने यहाँ कहा, याद रखिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, इसलिए 20% है ये।
अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर प्रमुख कृषि प्रदेश। क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर प्रमुख कृषि प्रदेश, तो जो क्षेत्रीय, जो देखिए हर क्षेत्र, अगर जैसे कि उत्तरी कोयल नदी वाला जो घाटी हो गया, उधर जो क्षेत्र हो गया, दामोदर घाटी जो हो गया, स्वर्ण रेखा जो घाटी हो जाएगा, फिर हजारीबाग पठार का जो क्षेत्र है, रांची वाला पठार जो हो जाएगा, उसके बाद राजमहल की पहाड़ी। तो हर क्षेत्र के थोड़ी सी विभिन्नताएं, उस वहाँ के जलवायु या फिर वहाँ का जो टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ के जो चीज़ें जो डिफरेंसेस जो मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग जो कृषि प्रदेश को बांटा गया है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। टोटल 6 देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश। ठीक है, उत्तरी कोयल यानी कि जो कोयल नदी है उसके उत्तर वाला सेक्शन में जो कृषि प्रदेश है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, देखिए कि या तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा कि उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत होगा उसके बारे में जब हमें जानकारी होगी तभी हम बता सकते हैं कि पहला तो इसका विस्तार पूछ लिया जाएगा कि उत्तरी कोयल कृषि घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार जिला तक है जो है उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश का विस्तार है। तो ये याद करना होगा आपको। इस कृषि प्रदेश का प्रमुख फसल कौन सी है, तो याद रखना आपको धान है, और इसके अलावा आपको याद रखना है मक्का, चना, अरहर, तिलहन है। ठीक है, तो प्रमुख फसल आपको एटलीस्ट कम से कम याद रखना धान है, उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश, और इसका विस्तार देख लिया जाए तो पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार जिला में। ठीक, दामोदर घाटी की अगर हम लोग बात कर लें, दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश, इसका विस्तार हम लोग देखेंगे तो लातेहार में है, चतरा में है, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद जिले में जो है दामोदर घाटी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश। इस कृषि प्रदेश में जो होता है कौन सी प्रकार के चट्टानें मिलने को देखते हैं, तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने की प्रधानता है। और यहाँ के प्रमुख फसल की अगर बात कर ले तो धान, मक्का, तिलहन, दलहन प्रमुख फसलें मिलेंगे। ठीक है, धान, मक्का, तिलहन, दलहन प्रमुख फसलें मिलेंगे। स्वर्ण रेखा घाटी का कृषि प्रदेश, इस कृषि प्रदेश का विस्तार जो था पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला के पूर्वी भाग में सम्मिलित है। ठीक है, इस स्वर्ण रेखा घाटी का जो विस्तार अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो पूर्वी सिंहभूम में तथा सरायकेला का पूर्वी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में धान के साथ सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा का जो विस्तार पूछा जाएगा, स्वर्ण रेखा घाटी का कृषि प्रदेश जो है उसका विस्तार पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला का पूर्वी भाग सम्मिलित है, और इसके प्रमुख फसल धान के साथ साथ सब्जियां भी उत्पादन की जाती है। तो ये बस 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक तो उसका विस्तार और वहाँ की प्रमुख फसलें इन कृषि प्रदेश के। ठीक है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। देखिए सीजीएल के लिए नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जेपीएससी में आपका यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, ये कृषि प्रदेश के। तो राजमहल की पहाड़ी का कृषि प्रदेश की बात करें तो इसका विस्तार हम देखेंगे तो दक्षिणी साहेबगंज में, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका धान, सब्जी, फलों की खेती होती है। यह प्रदेश मानसून पर निर्भर है। ठीक है, यह प्रदेश जो था आपका मानसून पर निर्भर है। हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश का विस्तार हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और चावल, मक्का तथा ये सब। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, तो मैं जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। और ये देख लीजिएगा फसल महत्वपूर्ण है, उसका विस्तार आपको ही याद करना होगा। रांची पठार का कृषि प्रदेश, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ समझाने की चीज़ें है ही नहीं, तो विस्तार जो है रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। इस प्रदेश के टांड क्षेत्र मैंने बताए थे उच्च वाली भूमि यानी कि पहाड़ी वाला क्षेत्र जो हो गया आपका, रागी, तिलहन, दलहन, सब्जी, फल उगाए जाते हैं। तथा दोन वाला क्षेत्र जो गया, ठीक है, दोन वाला क्षेत्र यानी नीची भूमि में। तो रांची पठार का कृषि प्रदेश 2 भाग में बांटा गया, एक तो आपका टांड में और एक आपका दोन में। तो टांड में कौन सी फसल उगाई जाती है, इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि रांची पठार के कृषि प्रदेश में टांड क्षेत्र में कौन सी फसल, तो रागी, तिलहन, दलहन, सब्जी, फल उगाए जाते हैं। तथा दोन में सबसे ज्यादा क्या की जाती है, चावल की कृषि की जाती है दोन क्षेत्र में। ठीक है, अंतिम उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, विस्तार जो है गंगा के दक्षिण का क्षेत्र, गोड्डा, ठीक है, गंगा के दक्षिण क्षेत्र यानी कि गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ आदि, यहाँ पे इसका विस्तार मिलेगा। और सबसे अधिक फसलों की खेती चावल, मक्का, चना, सब्जी, फलों की खेती होती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। पूरा डिटेल यहाँ पे हमने डिस्कशन किए हैं, झारखंड की कृषि, ना केवल झारखंड की कृषि, भारत की कृषि भी, और साथ के साथ पूरा स्टैटिक भी मैंने इसमें कवर कर दिया आपके, जो यहाँ पे बन सकते थे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अब जो है वीडियो कंटिन्यू आपको यहाँ पर ही इसी चैनल में झारखंड के लिए जो है, स्टेट के लिए मैंने अलग से कर दिया, झारखंड, बिहार के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको जो है यहाँ पर ही सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी यहीं पे मैं चलाऊंगा, तो जितना हो सकता है आप लोग इस चैनल को भी मतलब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।